जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तर्कशास्त्र की एक चैप्टर जो है भाषा के कार्य पर। देखिए, भाषा के कार्य में हम लोग पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाषा के कितने प्रकार के विभाग हैं, भाषा किस प्रकार से कार्य करती है, और जो भाषा प्रश्नवाचक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि अगर दो दोस्त हैं और पार्टी में गए हैं तो एक जो दूसरा व्यक्ति है वो बोलता है पहले से कि कहाँ रह गए थे। यह वाक्य तो प्रश्नवाचक है, लेकिन इसमें यह भाव छिपा हुआ है कि जल्दी चलो, शीघ्र चलो, देर हो रही है। तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिए, ताकि आपको भाषा के कार्य जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाषा के कार्य के ऊपर। और भाषा के कार्य में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि जो भाषा सहमति और असहमति के दायरे में रहकर कार्य करती है वो कितने प्रकार की होती हैं, और इसमें हम जानेंगे कि विश्वास और मनोभाव ने कैसे सहमति और असहमति को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है कि भाषा मनुष्य के विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब क्या होगा कि भाषा के द्वारा ही हम अपने जो भी विचार हैं, जो भी मत हैं, जो भी अंदर है उसे बाहर प्रकट करते हैं। और ये एक तथ्य है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि जो वैचारिक मतभेद होता है, जो विचारों में एक दूसरे की मतभेद होता है, वो केवल मनुष्य में ही होता है। ठीक है, प्रायः ऐसा है। अब क्या होता है कि इन्हीं कारण सहमति और असहमति के आधार पर, सहमति और असहमति नामक दो संप्रदाय का उद्भव होता है। जब दो मनुष्य किसी तथ्य को लेकर परस्पर विचार करते हैं और जब उनका विचार आपस में इंटरेक्ट मिल जाता है तो उस अवस्था को सहमति कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश दोनों के विचारों में आपका सहमति नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं, तो वो आपका सहमति हो जाएगा। देखिए, इन सहमति और असहमति को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा विश्वास, और एक हो जाएगा मनोभाव। विश्वास में भी क्या होगा, सहमति होगा और असहमति होगा, असहमति। मनोभाव में क्या होगा, सहमति होगा, असहमति होगा। अब हम लोग ये जानने से पहले ये जानेंगे कि विश्वास और मनोभाव क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ब्रजेश। ठीक है, दो व्यक्ति ब्रजेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक ने बोला कि ब्रजेश साहसी है और दूसरे ने बोला कि ब्रजेश अनेक अवसर नहीं लेता है, एक ही बार में पूरा कार्य कर देता है। देखिए, ब्रजेश बहुत साहसी है, पहला ने बोला, और दूसरा ने बोला कि ब्रजेश अनेक अवसर नहीं लेता है, एक ही अवसर में पूरा कार्य जो है वो समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रजेश की प्रशंसा कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रजेश की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अनेक अवसर नहीं लेता, उनके विचारों में भी सहमति है कि नहीं। देखिए, एक दूसरे के मनोभाव के आधार पर तो प्रशंसा कर ही दिए, बल्कि उनका गुणगान भी कर दिए। तो हम लोग इसको समझ गए कि भाषा दो प्रकार के
आधार पर हम उसको विभाजित कर सकते हैं। उसके दो संप्रदाय हो सकते हैं, सहमति और असहमति। ये जो सहमति और असहमति, उसके आधार पर इसके दो विभाग हो सकते हैं। वो है एक विश्वास के आधार पर और एक है आपका मनोभाव के आधार पर। मनोभाव यानी उन दोनों लोगों का जो किसी अन्य वस्तु पर विचार रख रहे हैं, उनका मन का भाव कैसा है। अगर एक आलोचना कर रहा है और दूसरा जो है कि प्रशंसा कर रहा है, तो उनके मनोभाव में असहमति है, और दोनों प्रशंसा कर रहे हैं तो उनके मनोभाव में सहमति है। उसके बाद हम लोग विचार के ऊपर अगर चर्चा करें तो हम लोग इसको समझेंगे कि जो विचार रख रहा है वो विपरीत न हो। अगर विचार एक दूसरे का विपरीत है तो क्या होगा, विचारों में असहमति, और उन दोनों का विचार अगर जो कि विपरीत नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक है अगर, तो विचारों में सहमति। ठीक है। आप देखिए, जो तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र में भाषा का कार्य है वो एक बड़ा चैप्टर है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भाषा के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ जीवन के दृष्टिकोण से है। अतः ये जो आपका लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग पहले इसके प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आपका है वो है विश्वास में सहमति और मनोभाव में सहमति। विश्वास में, इस पे विश्वास में सहमति और फिर मनोभाव में भी सहमति। आपका ये हो जाएगा पहला। अभी जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक जैसे कि प्रिंस है, अब प्रिंस नाम का कोई छात्र है, उसके ऊपर दो व्यक्तियों ने अपना राय दिया कि प्रिंस पढ़ने में बहुत तेज है, और दूसरे ने फिर राय दिया कि प्रिंस पढ़ने में तेज के साथ साथ टॉप भी करता है, टॉपर है। देखिए उनका क्या हो गया कि उनके विचारों के साथ साथ उनके मनोभाव में भी सहमति है। मनोभाव में सहमति है कैसे? दोनों लोग प्रिंस की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपका विचारों में सहमति है और आपका मनोभाव में भी सहमति है। ठीक है, यानी विश्वास में भी सहमति, मनोभाव में भी सहमति। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका विश्वास में सहमति है, मनोभाव में असहमति है। जैसे कि अधिकांशतः ऐसा कहा जाता है, इसे व्यक्तिगत विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, कहा जाता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती हैं। ऐसा जिसके पास गर्लफ्रेंड होंगी वो तो जानता ही होगा कि कम बोलती हैं कि ज्यादा बोलती हैं। तो अगर उन पे चर्चा किया जाए, जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की का नाम कुछ भी है, नाम की लड़की है, नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो सकता है, कुछ भी वायरल कर देंगे ये सब तो क्या होगा कि कोई नाम की लड़की है। अब कोई दो व्यक्ति हैं, दो छात्र हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि ये जो है, नाम की लड़की है, वो संभाषण में एकदम पटु है, तेज है। और दूसरा वही बात को बोलता है, विचार को सेम रखते हुए बोलता है कि जो वो लड़की है या नाम की लड़की है वो बहुत बोलती है, बहुत बात करती है। देखिए उनके विचारों में तो समानता है, लेकिन क्या है, ऊपर वाला जो है, यानी कि आपका देखिए ध्यान से समझिए, एक बोलता है कि संभाषण में पटु है, मतलब खूब तेज है, अच्छा बोलती है, बहुत बोलती नहीं है, मतलब प्रशंसा किया। और दूसरा बोलता है कि जो है वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। देखिए इनके विचार में तो समानता है, लेकिन मनोभाव में असहमति है। एक ये क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, और ये अब क्या कर रहा है, ये उसकी आलोचना कर रहा है। तो देखिए ये प्रशंसा और ये आलोचना, ये मनोभाव की दो स्थितियां हैं, मनोभाव की दो स्थितियां हैं। विचारों में क्या है, आपकी समानता है, बोलती है, इसमें भी बोलती है, इसमें थोड़ा सा लगा दे कि संभाषण में पटु है, और उसमें क्या है कि बहुत बोलती है। तो विचारों में क्या हो गया आपका, विश्वास में सहमति और मनोभाव में असहमति। अब हम लोग जो इसका तीसरा विभाग है, तीसरा प्रकार है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक है विश्वास में असहमति और मनोभाव में भी असहमति। क्या
विश्वास में असहमति और मनोभाव में सहमति, ये तीसरा है। विश्वास में सहमति और मनोभाव में असहमति, विश्वास में असहमति, मनोभाव में सहमति, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि कोई पार्टी में, कोई भंडारे में 2-3 लोग गए, अपना 2 लोग गए, और वहां पे जो कि भोजन चलाने वाला है, भोजन बांटने वाला है, परोसने वाला है, वो क्या होता है, उसका नाम मान लीजिए शिवम है। अब जो शिवम होता है वो क्या करता है कि दोनों लोगों को खाना देता है, खाना खिलाता है, और एक बोलता है कि शिवम ने आनंददायक अल्पाहार परोसा, आनंददायक अल्पाहार परोसा। दूसरा बोलता है शिवम ने शानदार भोज दिया, शिवम ने शानदार भोज दिया। अब देखिए, अगर इन दोनों वक्ताओं के मध्य देखा जाए तो विश्वास में असहमति है। एक बोलता है कि भोजन तो अच्छा था लेकिन अल्प ही दिया, थोड़ा ही दिया, और दूसरा बोलता है कि शानदार, मतलब भरपेट दिया उसने। दोनों वक्ताओं में क्या है, दोनों वक्ताओं के मध्य विश्वास में असहमति है, मनोभाव में क्या है, सहमति है। क्या बोलते हैं, एक बोलता है कि पहला वक्ता जो बोलता है, क्या बोलता है कि उसने यानी शिवम ने कम मात्रा में भोजन दिया, जबकि दूसरा बोलता है कि शिवम ने भरपूर भोजन दिया, जिससे एकदम पेट भर गया, खा लिया अच्छे से। ये हो गया आपका विचारों में असहमति, और आपका हो जाएगा विश्वास में असहमति। देखिए अब फिर जो चौथा प्रकार इसका है वो है विश्वास तथा मनोभाव दोनों में असहमति। विश्वास तथा मनोभाव दोनों में असहमति का भाव, असहमति। क्या होगा, जैसे कि विश्वास और मनोभाव दोनों में असहमति कैसे दायर हो रहा है। जैसे कोई साम्यवादी है, अब साम्यवादी को लेकर 2 वक्ता टिप्पणी कर रहे हैं। उन 2 वक्ताओं ने टिप्पणी करते हुए अपना मकतब को व्यक्त करते हुए कहा, पहले ने कहा कि साम्यवादी 5 मील अग्रिम तेजी से प्रगति करते हैं, 5 मील तेजी से प्रगति करते हैं। दूसरा बोलता है कि साम्यवादी 5 मील चलने के बाद रुक गए। देखिए, इन दोनों में न विचारों की ही, न विश्वासों की ही सहमति है, और न ही मनोभाव की सहमति है। यहाँ पे क्या है, दोनों में यानी कि विश्वास और मनोभाव दोनों के आधार पर असहमति व्यक्त होने का पता चलता है। तो हम इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के ऊपर जो भाषा के कार्य है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर दिए। इसमें हम लोगों ने क्या बताया कि भाषा जो है वो सहमति और असहमति के आधार पर 2 प्रकार के आपके हो सकते हैं, और वो है आपके विश्वास के आधार पर एक बात कर सकते हैं, एक मनोभाव के आधार पर बात कर सकते हैं। मनोभाव के आधार पर, विश्वास के आधार पर, विश्वास में 2 प्रकार हो जाएगा, कौन, एक सहमति असहमति, फिर मनोभाव सहमति असहमति, और उसके बाद फिर हम लोग पैराग्राफ या फिर हेडिंग के माध्यम से 4 विभागों में इसको विभाजित कर देंगे। पहला हो जाएगा विश्वास में सहमति, मनोभाव में सहमति, विश्वास में सहमति, मनोभाव में सहमति। फिर उसके बाद क्या होगा, विश्वास में सहमति, मनोभाव में असहमति, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका विश्वास में असहमति, मनोभाव में सहमति, और चौथा हो जाएगा आपका न ही विश्वास में सहमति है और न ही मनोभाव में असहमति है, अर्थात दोनों अवस्थाओं में विश्वास और मनोभाव दोनों में असहमति है। तो इस प्रकार से भाषा के कार्य जो चैप्टर है आप लोगों का वो पूर्णतः समाप्त हो गया। अब आप लोग इसको देखते हुए किताब पेन लेकर जो भी कॉपी उसको नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, और साथ ही आप लोगों से बता देना चाहते हैं आप लोगों का एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो इसलिए जो भी भाई अभी सोया है वो थोड़ा जग जाए, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा करना है और साथ ही जीवन में कुछ अच्छा कार्य भी करना है। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।